हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बसंत भारद्वाज। दोस्तों, आज का टॉपिक होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्या होगा आज का टॉपिक? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक, अनुपात और समानुपात। ठीक है, अनुपात और समानुपात के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो देखिए अनुपात, ये रेशियो जो है, रेशियो हम कहेंगे किसे? रेशियो क्या होता है, अनुपात हम किसे कहते हैं? तो यहाँ ध्यान दीजिए, द रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स, यानी दो नंबर के बीच का संबंध, व्हिच शो, जो कि दर्शाता है, हाउ मच बिगर वन क्वांटिटी इज देन अदर। यानी क्या कहता है? द रिलेशन बिटवीन टू नंबर व्हिच शो हाउ मच बिगर वन क्वांटिटी इज देन अदर। यानी यह क्या दर्शाता है कि एक कोई क्वांटिटी है वह दूसरे क्वांटिटी से कितना ज़्यादा है। ठीक, जैसे इसे हम रेशियो के रूप में ए रेशियो बी जैसे हम लिखते हैं, और इसको हम क्या करेंगे 2:3 लिखेंगे। अब देखिए एक यहाँ पर हम टेबल बनाए हैं जो कि आपको समझने में, रेशियो को समझने में क्या होगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जैसे देखिए ये हमारा क्या है, फ्रैक्शन। आप लोग फ्रैक्शन चैप्टर पढ़े होंगे। ठीक, फ्रैक्शन क्या होता है? ए पार्ट ऑफ होल। यानी जैसे मान लीजिए कि ये पूरा क्या है, एक टॉफ़ी है। ठीक, जैसे ये पूरा एक टॉफ़ी है, इसको अगर आधा आधा बांट दिए, ठीक, तो क्या हो गया 1/2। यानी ये टोटल कितना था, 1 था, इसको कितना भाग में बांटे, 2 भाग में। अगर इसी को बांट देते हैं हम कितना पार्ट में, देखिए 1 2 3 4, ये टोटल हमारा कितना था, 1 था, और बांटे कितना पार्ट में, 4 भाग में बांटे। तो ये अब हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 पार्ट हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए यही हुआ हमारा फ्रैक्शन, ये हमारा रेशियो है। रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, रीड एज। रेशियो को हम पढ़ेंगे कैसे? तो देखिए फ्रैक्शन के रूप में क्या है, 14/16। ठीक है, जैसे यहाँ हम लिखे हैं ए रेशियो बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, बटा है। ठीक, फ्रैक्शन ही है, यानी a/b है हमारा। क्या है हमारा, a/b है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2:3, इसका मतलब क्या हुआ, 2/3। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, 2/3 हो गया। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं 14/16। ठीक है, क्या दिया हुआ, 14/16, या 14/16 दिया हुआ है। इसको रेशियो के रूप में क्या लिखेंगे, 14:16। और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, जैसे कि जब आप लोग पढ़े होंगे किस चीज़ के बारे में, तो फ्रैक्शन के बारे में। तो फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में आप लोग कन्वर्ट करने के लिए जानते होंगे। जैसे कोई फ्रैक्शन दे दिया है 15/35, क्या दिया हुआ, 15/35 दिया हुआ है। इसको कहता है कि लोएस्ट टर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कीजिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें देख लीजिए कि कौन डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले 5 से डिविजिबल है हमारा। ठीक, क्योंकि दोनों के लास्ट में 5 है। 5 3 जा 15 और 5 7 जा 35, यानी 3/7 आता था। ठीक, इसी तरीक़ा से अगर रेशियो आपको दे देगा 15:35, इसको कहेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए, क्या कहेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लिए, कन्वर्ट सिंपलेस्ट सिंपल रेशियो। ठीक है, इसको क्या कहेगा, कन्वर्ट इनटू सिंपल रेशियो। ठीक है, सिंपल रेशियो में कहेगा कन्वर्ट करने के लिए। तो क्या लिखते हैं, जैसे ये ए हो गया और ये हमारा क्या हो गया, बी। ए और बी को क्या लिखते हैं हम, a/b लिखते हैं। तो 15/35 को हम क्या लिखेंगे, 15/35। तो ये हमारा क्या होगा, फ्रैक्शन के रूप में हो गया। अब इस फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, लोएस्ट टर्म में कर लेते हैं, 3/7। ये हमारा कितना है, 3/7। अब ये फ्रैक्शन को रेशियो में कैसे लिख सकते हैं हम, 3:7 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या चाहिए, रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी रेशियो को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, 7:8 जो है, इसे हम पढ़ेंगे कैसे, तो 7:8
8। क्या पढ़ेंगे 7:8। सेम उसी तरह से हमारा क्या है 100/40। क्या है हमारा 100/40 यानी 100/40। तो इसको रेशियो के रूप में क्या किए हम 100:40 लिख लिए। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ जाएगा 100/40। 1010 खत्म हो गया, ये तो आपको आता होगा। फिर 4 से ये कटेगा नहीं कटेगा, तो देखिए 2 से डिविजिबल है, 2 से करिए, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, यानी कितना आया 5/2 आया। इसको हम क्या लिख सकते हैं 5:2 लिख सकते हैं 5:2। ठीक, तो वही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया 5:2 हो गया। और इसे पढ़ेंगे क्या 5:2। क्या पढ़ेंगे 5:2 पढ़ेंगे। ठीक, इसके बाद देखिए तीसरा एग्जांपल जैसे हम लिए 19/25। तीसरा हमारा क्या है 19/25। क्या है हमारा 19/25। तो देख लीजिए यहाँ हम लिखते हैं 19/25 लिख लिए है ना। तो अब क्या होता है, अब यहाँ देखिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या ये किसी से डिविजिबल है। अब यहाँ देख लीजिए यहाँ क्या है प्राइम नंबर आ गया, प्राइम नंबर आ गया। अब यह प्राइम नंबर क्या होगा या तो खुद से कटेगा या फिर 1 से कटेगा, दूसरा तो किसी नंबर से कटेगा नहीं। ठीक, और ये 25 क्या है हमारा को प्राइम नंबर, ये हमारा क्या है यह 5 से डिविजिबल है लेकिन यह नहीं है, तो यह कटने वाला नंबर जो है यह नहीं है, डिवाइड ये नहीं हो सकता है, इसीलिए इसको हम रेशियो के रूप में जो है क्यों इसको हम रेशियो के रूप में लिख दिए। और इसको पढ़ेंगे क्या 9:25। क्या पढ़ेंगे 9:25 पढ़ेंगे। इसके बाद है 8:40। ठीक है, क्या है हमारा 8/40 यानी 8/40 है। क्या दिया हुआ है हमारा 8/40 है। अगर इसको काटते हैं हम तो देखिए कितना 8 5 या 40, ऊपर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया हमारा 1/1:5 हो गया। और इसे पढ़ेंगे कैसे 1:5 पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे इसे 1:5 पढ़ेंगे। अब देखिए एक नंबर हम आपको देते हैं, ठीक है ना, और यहाँ क्या होगा अनुपात किसका निकलेगा सेम क्वांटिटी का अनुपात निकलेगा। ठीक है, सेम क्वांटिटी का अनुपात निकलेगा। जैसे हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं A = 3 लीटर और B = 8 kg, तो A/B = व्हाट। A/B = क्या होगा, संभव है नहीं, यह संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं ये यूनिट जो हमारा है लीटर और केजी, ये यूनिट जो है ये यूनिट सेम होना चाहिए, तभी हम उसका रेशियो निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम इसका रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम देते हैं, एक उदाहरण के थ्रू आपको हम समझाते हैं। उदाहरण के थ्रू कैसे, तो देखिए एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, कुछ क्वेश्चन हम लिख करके रखे हुए हैं। ठीक, उस क्वेश्चन को हम लिख करके उसको सॉल्व करके बताते हैं। आपको कहीं कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है ना, जैसे फाइंड द रेशियो ऑफ 3 kg। ठीक, क्या है क्वेश्चन फाइंड द रेशियो। ठीक, क्या क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ 3 kg। ठीक है, क्या है 3 kg टू 250 ग्राम। इसका हो सकता है क्या, संभव है, संभव है कि इसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हाँ ये संभव है। क्या है केजी और ग्राम ही है ना, ग्राम को हम केजी में चेंज कर सकते हैं या फिर केजी को हम ग्राम में चेंज कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ क्या कर लीजिए, केजी को ग्राम में चेंज कर लिए। 3 kg = डैश ग्राम, आप लोग को पता होगा। ठीक, क्या होगा 3 × 1000। ठीक है, = 3000 ग्राम यानी 3000 ग्राम हो गया। अब देखिए अब क्या हुआ, सॉरी गर्मी के कारण पसीना थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, अब आपका क्या हो जाएगा 300 ग्राम, ये 3000 ग्राम
अब आपका क्वेश्चन क्या हो गया, 3000 ग्राम, ठीक, टू 250 ग्राम। अब तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि दोनों अब सेम यूनिट में हो गया, ठीक, सेम हो गया, सेम जाति में आ गया। तो क्या करेंगे, 3000 रेशियो कितना होगा 250। आपको बताए थे ना, जब भी A रेशियो B हो तो उसको हम A/B के रूप में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको भी लिख लीजिए, क्या चीज़, 3000/250, क्या हो जाएगा 3000/250, ठीक है। अब ये जीरो खत्म हो गया, 25 से डायरेक्ट भी कट जाएगा, लेकिन चलिए छोड़ दीजिए, डायरेक्ट हम नहीं काटते हैं, ठीक है, डायरेक्ट हम नहीं काटते हैं। हम क्या करते हैं, देखते हैं 2 से डिविजिबल है, नहीं है, 3 से है, नहीं है, 4 से है, नहीं है, 5 से, ठीक है, 5 से डिविजिबल है। तो 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 और 1 0। अब 12 5 जा 60, नीचे 1, क्या हो जाएगा 12/1 आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12:1 लिख देंगे। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, अगर लिखना चाहते हैं तो आप लोग इसे लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। अगर लिखने का टाइम दे देंगे तो फिर वीडियो जो है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं हम दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्वेश्चन जो होगा सबका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि चैप्टर जब सॉल्व करने के लिए हम आपको देंगे तो वहाँ अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर से रिवाइज करके आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, अब हम एक क्वेश्चन लिखते हैं फिर से, रमन अर्न्स कितना, RS 4500, ठीक है, कितना अर्न किया 4500 इन ए मंथ, यानी इन ए मंथ, ठीक, एक महीना में कितना रुपया अर्न किया, ये 4500 रुपया जो है ये अर्न किया, यानी 4500 रुपया यह जमा किया। ही स्पेंड 3600, RS 3600, ठीक, 3600 एंड रेस्ट क्या एंड सेव द रेस्ट, यानी जो रेस्ट बच गया उसे क्या किया, यह बचा करके रख लिया, ठीक है। यानी रमन जो है वो एक महीना में कितना कमाता है, एक महीना में कितना अर्न किया 4500, यानी 4500 रुपया, 4500 रुपया यह एक महीना में अर्न किया। और स्पेंड यानी खर्च कितना कर दिया, टोटल 3600 रुपया खर्च कर दिया। और जो बाकी बच गया, रेस्ट जो बचा उसे क्या कर लिया, सेव कर लिया, वो बचा करके रख लिया। तब अब देखिए, अब फाइंड करने के लिए कह रहा है, क्या चीज़, ए नंबर ऑप्शन में आपको फाइंड करना है अर्निंग टू एक्सपेंडिचर, ठीक, अर्निंग टू क्या है, एक्सपेंडिचर, ठीक है। अर्निंग टू एक्सपेंडिचर का क्या करना है, रेशियो निकालना है। दूसरा ऑप्शन बी में है एक्सपेंडिचर टू क्या हो जाएगा, सेव, ठीक है, क्या है, सेव। और हमारा तीसरा क्या क्वेश्चन बन जाएगा, सेविंग टू अर्निंग, क्या हो जाएगा, सेविंग टू अर्निंग। यानी आपको एक क्वेश्चन दिया यहाँ, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होगा। एक क्वेश्चन दिया, इससे अब कितना क्वेश्चन बनाना है, 3 क्वेश्चन बन रहा है। कितना क्वेश्चन बनना हमारा, टोटल 3 क्वेश्चन बन रहा है। तो अब यहाँ हम कैसे करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अर्निंग हमारा कितना है, RS 4500,
ठीक। और एक्सपेंडिचर कितना है, स्पेंड कितना कर रहा है, खर्च कितना कर रहा है 36, तो रेशियो कितना आ जाएगा RS 3600 हो जाएगा ना। ठीक, अब देखिए जब रेशियो में है तो इसको हम क्या करेंगे, बटा में लिख सकते हैं ना, तो क्या लिखेंगे 4500 बटा कितना 3600, 20 तो खत्म हो गया। अब ये दोनों कटेगा किसी से, ये दोनों किसी से कटेगा, 549 369 3 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 15, और 3 से कटेगा कितना 12, फिर शायद 3 से कट रहा है, 3 से काटेंगे 3 5 जा और 3 4 जा। अब ये दोनों किसी से नहीं कटेगा, कितना आ गया 5/4, इसको हम लिख सकते हैं 5:4, यानी टोटल अर्निंग का 5 जो है वो कितना किया, अर्न किया, और 4 जो है वो एक्सपेंड किया। ठीक, दूसरा कहता है एक्सपेंडिचर टू सेव, यानी एक्सपेंडिचर तो हमको पता है स्पेंड कितना किया, अब सेव कितना किया है वो हमको पता नहीं है। तो सेव इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेव इक्वल टू अर्न मनी माइनस क्या स्पेंड, अर्न मनी माइनस स्पेंड मनी। अर्न मनी कितना था तो 4500 रुपया था, और सेव कितना किया 3600 रुपया सेव किया। दोनों को हम क्या करते हैं सबट्रैक्ट कर लेते थे, ये तो 0 0 हो जाएगा, 16 में 15 में 9 जाएगा, 6 जाएगा तो 9, यानी 900 रुपीज़ जो है यह क्या क्या 900 रुपया यह बचा लिया। सेविंग मनी कितना हो गया हमारा 900। तब क्या कहता है एक्सपेंडिचर टू सेव, तो एक्सपेंडिचर टू सेव कितना है, बी नंबर का सॉल्यूशन यहाँ देख लीजिए आप लोग कितना दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर कितना था 3600, यानी 3600 रेशियो 900। ठीक है, सेव कितना क्या 900 करके रखा था, तो इसको लिख सकते हैं 3600/900, ये 20 काट लेते हैं, 9 4 जा 36 1, यानी 4 कितना आया 1 = 4:1, ये इसका आंसर हो जाएगा 4:1। अब तीसरा कहता है सेविंग टू अर्निंग। ठीक, सेविंग टू अर्निंग, इसे आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, काम देगा आपको। ठीक, इसको हम इरेज कर रहे हैं क्योंकि अगर आपको हम लिखने का टाइम दे देते हैं तो फिर 2-4-5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम चला जाएगा, तो तेज़ी से क्लास को खींच देते हैं हम। ठीक, तो देखिए इसके बाद एग्जाम्पल और देते हैं, तो जो भी डाउट होगा आप लोगों का क्लियर होते जाएगा। अगर जो क्लियर नहीं होगा वहाँ आप क्या करिएगा, हमें कमेंट करके बताइएगा सर यहाँ समझ में नहीं आया, उसको हम संडे को एक एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे और उस क्लास में हम इस पर डिस्कस करेंगे। अब देखिए, अब कंपैरिजन ऑफ रेशियो को कंपैरिजन करेंगे, क्या करेंगे कंपैरिजन करेंगे, यानी कंपेयर करेंगे रेशियो का। ठीक, रेशियो का तुलना करेंगे। कंपैरिजन ऑफ रेशियो। ठीक, तो देखिए बहुत ही आसान है, अगर समझिएगा ध्यान से समझिएगा तो ये बहुत ही आसान है, इस चैप्टर में कुछ नहीं है। ठीक है, हवा है ये चैप्टर। जैसे आप लोग फ्रैक्शन में, ठीक है, आप लोग क्या किए थे फ्रैक्शन में कंपेयर करते होंगे, जैसे हम लिख देते हैं 3/4 और 7/8, इसको कंपेयर आप करते हैं ना, करते हैं कंपेयर या नहीं करते हैं। ठीक है, करते हैं। कैसे कर लेते हैं, 8 3 जा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम कर लेते हैं कंपेयर, 8 3 जा 24, और कितना हो जाएगा 7 4 जा 28। तो किस साइड बड़ा आया, 28 बड़ा है, तो ये हमारा नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और अदर मेथड हमारा क्या था 4 और 8 का, यानी दोनों जो डिनोमिनेटर है हमारा उसका क्या करते थे एलसीएम ले लेते थे, तो एलसीएम कितना हमारा आएगा 8 आएगा। हमारा एलसीएम कितना आएगा 8 हमारा एलसीएम आ रहा है। अब क्या करेंगे, एलसीएम इक्वल टू यहाँ लिख लीजिए एलसीएम इक्वल टू 8। अब क्या करना है, डिनोमिनेटर 8 पूरा करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे 3/4 में ऐसा क्या करेंगे हम जो कि ये डिनोमिनेटर 8 हो जाए। क्या करेंगे इसमें
हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो किसी में कोई फर्क नहीं होगा। नीचे सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देते फिर तो गड़बड़ हो जाता फ्रैक्शन, ठीक है ना। हम नीचे किए तो ऊपर भी कर दिए। अब क्या आ जाएगा 6/8 और यहाँ कितना लिखा हुआ है 7/8। अब मान लीजिए आपके पास 6 रुपया है और 8 आदमी में बांटे, ठीक है। यहाँ क्या है 7 रुपया है और 8 आदमी में बांटे, तो हिस्सा किस में ज़्यादा पड़ेगा? इसमें 6 रुपया में 8 आदमी को बांटे, इसमें 7 रुपया में 8 आदमी को बांटे, तो कम हिस्सा इसमें पड़ेगा, ठीक। इसमें क्या होगा कम हिस्सा पड़ेगा और इसमें जो है इसमें हिस्सा हमारा ज़्यादा पड़ेगा, तो ये बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या लिख लेंगे 3/4 ग्रेटर देन 3/4। किससे कौन बड़ा है 3/4? छोटा है कितना से 7/8 से, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे इसका भी रेशियो का भी कंपेयर करेंगे, ठीक। रेशियो का भी कंपैरिजन जो है हम इसी तरीक़ा से करने वाले हैं। जैसे 3/4 और 4 जैसे आप दे देते हैं हम आपको एक क्वेश्चन 3/4 और 5/6, इस दोनों को कंपेयर करना है कि बड़ा कौन सा रेशियो है, ठीक। तो कंपेयर कर लीजिए, कुछ ना है 3/4 और कितना है 5/6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, कितना हो जाएगा 18, 6 3 18 और 5 4 20, सिंपल हो गया, कुछ नहीं है, ठीक। ये कितना हो गया हमारा 20 हो गया, ठीक। बड़ा ये है। दूसरा क्या करते हैं हम एलसीएम ले लेते हैं। अब 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 4 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम इक्वल टू 12। 4 और 6 का हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 12। अब क्या दोनों के डिनोमिनेटर को क्या करेंगे 12 बनाएंगे हम, क्या करेंगे हम 12 बनाएंगे। क्या हो जाएगा 3/4 इंटू 3 इंटू 3, तब क्या हो जाएगा 9/12 हो गया एक। अब दूसरा क्या है 5/6 है, तो मल्टीप्लाई टू क्या आ जाएगा 10/12। अब क्या हो गया 9/12 और 10/12। फिर वही बात याद करिए फ्रैक्शन का, 9 रुपया है 12 आदमी में बांटे, 10 रुपया है 12 आदमी में बांटे, स्वाभाविक है इसमें हिस्सा हमको ज़्यादा होगा हिस्सा ज़्यादा या नहीं होगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, इसको लिख लीजिएगा, ठीक ना। तो इसी तरीक़ा से हम कंपेयर कर सकते हैं किसका रेशियो का। इसके बाद देखिए, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम दे रहे हैं एक और, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व होते जाएगा, बाकी बाद बुक का जो भी प्रॉब्लम होगा टोटल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, जो नहीं होगा फिर हम कर देंगे, ठीक है। क्या करना है चौथा क्वेश्चन हो जाएगा डिवाइड RS, ठीक। डिवाइड RS 5600 बिटवीन सानू एंड रमन, ठीक। सानू एंड रमन इन द रेशियो कितना 3/5, ठीक है 3/5, ठीक है। यानी रुपया हमारे पास कितना था 5600 रुपया था, ठीक है। 5600 रुपया हमारे पास है, जो कि मान लीजिए कि मेरे पास 5600 रुपया है, 2 आदमी को देना है, एक हमारा कौन है सानू है और दूसरा कौन है रमन है। सानू को देना है इसका 3रा भाग और रमन को देना है इसका 5वां भाग, यानी 3/5 में हमें क्या करना है बांटना है दोनों में, ठीक है। तो आराम से कर सकते हैं, ये 3 + 5 जो होगा, ठीक है, ये क्या है 3 + 5 जो होगा इक्वल टू कितना होगा 5600 के बराबर होगा। यानी इस दोनों को जोड़ेंगे तो इतना आएगा, यानी इस दोनों को जोड़ देंगे, 3 इसको दे देंगे और 5 इसको दे देंगे, तो 5600 रुपया में हमको इसी 2 पार्ट में बांटना है, ठीक। तो सबसे पहले हम कर क्या लेंगे, तो सबसे पहले देखिए यहाँ ध्यान देने वाला बात है, हम क्या लिखेंगे सम ऑफ रेशियो, क्या करेंगे सम ऑफ रेशियो इक्वल टू 3 + 5 इक्वल टू 8, कितना आया 8 आया। अब सानू का हिस्सा क्या आ जाएगा, सानू शेयर
सानू कितना शेयर कर लेगा, सानू कितना शेयर कर लेगा, सानू का 3 था ना, ये 3 था सानू का, क्या जगह 3 बाय टोटल कितना 8 मल्टीप्लाई कितना 5600, यानी 3/8 इंटू 5600, यानी 5600 का 3/8 भाग जो है ये सानू को हिस्सा पड़ेगा। तो दोनों को काटो, 8 7 जा 56, 0 और 0, यानी कितना बच गया 3 × 700 इक्वल टू 2100, यानी RS 2100 जो हुआ ये किसका हिस्सा आया, सानू का हिस्सा आ गया। अब है किसका, रमन का। रमन शेयर कितना हो जाएगा, रमन का क्या था 5/8 हो जाएगा, 5 था ना, क्या हो जाएगा इक्वल टू 5/8 मल्टीप्लाई 5600, क्या हो जाएगा 8 7 जा 56 और 0 0, यानी कितना 5 × 700 इक्वल टू 3500, यानी RS 3500 जो है ये किसको हिस्सा मिला, रमन को हिस्सा मिला। अब देखिए, अब सिंपल चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए कितना सानू का हिस्सा कितना आया 2100 रुपया आया और प्लस 3500 रुपया आया किसका, रमन का हिस्सा। दोनों को जोड़ लीजिए, 0 0 5 और 1 6 और 3 2 5, यानी टोटल 5600 रुपया पुड़ गया, यानी मेरा क्वेश्चन आंसर क्या है, सही है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम भी हुआ, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, आप लोग को बता दिए हैं कि स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में इससे डिस्कस कर सकते हैं, या फिर एक बार और वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, टोटल डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद फिर से देखिए, फिर हम एक क्वेश्चन करवा रहे हैं, 2 नंबर आर इन द रेशियो, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा ना, 2 नंबर 2 numbers are in the ratio, ठीक, आर इन द रेशियो 8:9, क्या आ जाएगा 8:9। इफ क्या है, इफ द सम ऑफ द नंबर, इफ द सम ऑफ द नंबर, ठीक है, सम ऑफ द नंबर्स, नंबर से लिख देते हैं, सम ऑफ द नंबर्स इज कितना है 153, 153। फाइंड द नंबर्स, क्या है, फाइंड द नंबर्स। सबसे पहले तो क्वेश्चन समझिए, ठीक। क्या कहता है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 8:9, 2 नंबर है 8:9 में है। नंबर क्या है हमें पता नहीं है, लेकिन 8:9 में 2 नंबर है। इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 153, लेकिन जब इस दोनों नंबर को जोड़ते हैं तो कितना आता है 153 आता है। तो आपको बताना है कि वो दोनों नंबर क्या क्या है, यानी पहला नंबर क्या है और दूसरा नंबर क्या है। तो लेट द नंबर इज कितना हो जाएगा 8:9 इक्वल टू कितना 8x और प्लस 9x, ठीक है, 8x प्लस 9x हो गया हमारा। या फिर इसको लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर इक्वल टू 8x, सेकेंड नंबर इक्वल टू 9x, ठीक। नंबर हमारा ये हो गया। अब सम ऑफ नंबर इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ 2 नंबर इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर होता है ना। ये आप इंटीजर में भी पढ़े होंगे, डेसिमल के चैप्टर में भी ये आता है, ठीक है ना। तो सम ऑफ 2 नंबर कितना है 153 है, इक्वल टू फर्स्ट नंबर कितना हो गया 8x प्लस सेकेंड नंबर कितना हो गया 9x। तो 153 इक्वल टू कितना 9 8 17x। अब देखिए ये क्या है
17 जो है वो मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इस साइड आ जाएगा लेफ्ट साइड, तो क्या हो जाएगा डिवाइड में 153 डिवाइड 17 इक्वल टू x कट जाएगा 17 9 जा, तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारा 9 आ गया, x इक्वल टू हमारा कितना आ गया 9 आ गया। ठीक, लेट द नंबर इज, हम x यहाँ कर लेते हैं, लेट द नंबर इज x, तब फर्स्ट नंबर यहाँ कर लो, फर्स्ट नंबर इक्वल टू 8x और सेकेंड नंबर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 9x। अब यहाँ क्या करते हैं x का वैल्यू बैठा देते हैं, तो फर्स्ट नंबर इक्वल टू क्या आ जाएगा 8x इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 72, और सेकेंड नंबर कितना आ गया हमारा, सेकेंड नंबर हमारा कितना आ गया, कितना है 9x इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 81। अब चेक करके देख लेते हैं कितना 72 प्लस 81, 1 2 और 1 3, 8 और 7 15, यानी 153 आ गया। हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इसको आप ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। ठीक, अब देखते हैं एक और क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद आप लोग अपने चैप्टर का क्वेश्चन बनाइएगा, उसके बाद देखते हैं, या फिर होगा तो हम वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दे देंगे, उसको आप लोग बना लीजिएगा। जैसे देखिए क्या कहता है, मयंक रन डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर, क्या है 6 में है, मयंक रन कितना डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर एंड हिज younger sister and his younger sister could run only 500 मीटर। ठीक है, इसका यंगर सिस्टर जो थी वह सिर्फ कितना किलोमीटर रन की, मात्र 500 मीटर। ठीक, क्या जगह एक्सप्रेस द डिस्टेंस एज, एक्सप्रेस द डिस्टेंस एज किस चीज में, रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए कि मयंक जो था वह दौड़ा कितना 1.5 किलोमीटर, और इसकी यंगर सिस्टर जो थी यह 500 मीटर ही दौड़ी। ठीक, तो दोनों का रेशियो निकालिए, कुछ नहीं है, मयंक का कितना था 1.5 किलोमीटर, और यंगर सिस्टर का, मान लो सिस्टर जो है, सिस्टर का कितना था 500 मीटर था, तो इसको लिख सकते हैं आप ना 1.5 किलोमीटर। ठीक है, रेशियो कितना 500 मीटर। आपको पता है किलोमीटर को मीटर में चेंज कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 1000, रेशियो कितना 500। अब ये भी हमारा क्या आ जाएगा मीटर, और ये भी हो गया हमारा मीटर। अब देखिए, अब आपको पता होगा डेसिमल अगर पढ़े हैं, ठीक है, अगर डेसिमल चैप्टर पढ़े हैं तो मल्टीप्लाई में डेसिमल कहाँ जाता है, राइट साइड बढ़ते जाता है, जितना जीरो है उतना डिजिट राइट हो जाएगा, वही डिवाइड रहेगा तो उतना डिजिट लेफ्ट हो जाता है। तो कितना अंक है 1 2 3, कितना जीरो है 3, तो इसके बाद 3 अंक, तो क्या आ जाएगा 15। ठीक, फिर 0 0, क्या आ जाएगा मीटर, रेशियो 500 मीटर। अब इसको बटा में लिख करके कर लो सिंपलेस्ट फॉर्म में, 1500 मीटर बटा कितना 500 मीटर, 2 0 कट गया, 5 दिया 15, नीचे 1 इक्वल टू 3/1, तो रेशियो में क्या आ जाएगा 3:1। ठीक है, क्या आ जाएगा 3:1 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो आप लोग बताइए।
अब सिंपल आप लोग के बुक में दे देगा कि 2/5 को रेशियो के रूप में लिखिए, तो आप आसानी से इसको नहीं लिख सकते हैं, 2/5 लिख सकते हो। ठीक, ठीक है। तो देखिए हम देते हैं क्वेश्चन कुछ, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके बताइएगा कमेंट में कि कितना आंसर आया। ठीक है, जैसे लिखिए देयर आर 50 स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन 1, देयर आर 50 स्टूडेंट, देयर आर 50 स्टूडेंट्स in a class, in a class if 24 them are boys। ठीक, them are boys। ठीक, find the ratio of boys to girl, find the ratio, find the ratio of boys to girls। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में दे रहे हैं हम एक आपको क्वेश्चन two number in the ratio, two number in the ratio। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, 2 नंबर इन द रेशियो 11 रेशियो कितना है, 11/7। ठीक है, 11/7। इफ द स्मॉलर नंबर, इफ द स्मॉलर नंबर इज 700। ठीक, स्मॉलर नंबर जो है वो कितना है, 700। व्हाट इज द लार्जर नंबर, व्हाट इज द लार्जर नंबर, व्हाट इज द लार्जर नंबर। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन जो है ये आपका क्या हो गया, HW हो गया। रेशियो और प्रोपोर्शन जो है आज हम सिर्फ डिस्कस किए हैं रेशियो पर, कल भी जो क्लास लेंगे वो भी होगा रेशियो पर। ठीक, इसके बाद हम प्रोपोर्शन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग चैप्टर सॉल्व कीजिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में उस प्रॉब्लम को बताइएगा, उस क्वेश्चन को लिख करके भेजिएगा। और एक दिन हम संडे को स्पेशल रखेंगे लाइव क्लास। ठीक है, संडे को स्पेशल लाइव क्लास रखेंगे, उसके बाद जाकर के जो डाउट होगा, जो भी समस्या होगा, सभी के समस्या को हम उसमें क्लियर करेंगे। ठीक, तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।